गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई न गहे घट की संधा, कोई न गहे घट की संधा। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, कोई गहे न घट की संधा। यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज आगरे में हुए हैं। उन्होंने हाथरस के तुलसी साहब एक संत हुए जिन्होंने घट रामायण लिखी है। उनसे नाम की दीक्षा लेकर उन्होंने मेहनत की है। कहते 17 साल तक एक कमरे में बैठकर उन्होंने अभ्यास किया है और अंदर मालिक के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए। फिर उन्होंने ये वाणी लिखी है, वाणी उच्चारी है। क्या कहते हैं? गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा। यो अंदर वाला गुरु कहता है कि सारी दुनिया अंधी है। अंधी नहीं है, ये बोली भी है। मालिक इसके अंदर है, पर मालिक को हम देख नहीं सकते, ना उसकी आवाज को सुन सकते हैं। वो नाम हमारे लिए तो गुप्त है। गुप्ता नाम वर्ते बिच कलजुग, कट कट भरपूर रहा। फकीरों ने तो देखा है, उन्हें फिर लिखा है। हमने देखा नहीं है। मालिक ने ये आत्मा है चेतन, ये शरीर, ये मन, इंद्रियां, ये जड़ चेतन की गांठ लगा के सबको बारमुखी कर दिया। महाराज सावण सिंह ने लिखा है कि दुनिया में शाना कौन है, समझदार कौन है? जिसने नाम को प्रकट कर लिया। बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो हम तो सारे बेवकूफों में शामिल हैं। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है। बाहर ताला लगा है। चाहे हम बाहर कितने ही चक्कर लगाते रहें, कितने ही दंड बैठक करते रहें, जब तक उस ताले की चाबी नहीं मिलेगी, हम चाबी नहीं लगाएंगे, ताला नहीं खोलेंगे, अंदर जा नहीं सकते। ये चाबी किसके पास है? ये संतों के पास है। राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये पलटू साहब ने कहा, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जाप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ न होई। जब तक संत नहीं मिलते, वो कौन सी चाबी लगाते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। जब हम सिमरन करेंगे, जड़ चेतनी गांठ खोलेंगे, वो नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। वो हमारी आंखें खुल जाएगी। हमारे सबके माया, मोह माया का पर्दा पड़ा है। माया तारी अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रोल गचोला। उन्होंने अखा बाजू वेखना, कन्ना बाजू सुनना, विनता करना, नानक हुक्म पछाण के खसमे मिलना। कोई पूरा संत मिल जाए, वो तरीका बताए, ये मेहनत करे तो इसको सब कुछ पता लग जाए।
मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोल सो परम पुलाई, बाहर सब परम है। कबीर साहब ने लिखा है, अब दू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा। हम अंधे आए अंधे चले गए। इसके अंदर क्या है? यागट भीतर वन और बस्ती, यागट झाड़ पहाड़ा, यागट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचन हारा, यागट भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा, यागट हीरा मोती, यही में परखण हारा, यागट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो इसके अंदर है। जो अंदर नहीं जाता उनको देवी देवता नहीं मिलते। राम भी इसके अंदर है, कृष्ण भी अंदर है, महात्मा बुद्ध, सब कुछ इसके अंदर है। जब तक अंदर नहीं जाते पल्ले कख भी नहीं है। यागट भीतर सात समुद्र, यही में नदियां नारा, यागट भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा, यागट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकाद अपारा, कह कि विष्णु यही में गुरु हमारा, वो मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है। ये गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ भारत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना, 21 बार गंगा स्नान को गए। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर उन्होंने वो आंख खोली है, फिर वो कान खोले हैं, जड़ चेतनी गांठ खोली है। क्या कहते हैं? काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकाद अपारा, सच्चे आप खेल रचाया आवागमन पसारा, सच्चे आप उस मालक ने सारा खेल डाला है। काल अकाल कसम का कीना, ए प्रपंच बतावन, खंड पताल दीप सबलोवा, काले वस आप प्रभु किया। ये त्रिलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी और काल ने हमारे ऊपर पर्दे डाल दिए। जब तक ये जड़ चेतनी गांठ नहीं खुलती पता भी नहीं लगता। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चीरे हैं, हमने तो अंदर कुछ देखा नहीं, और ये सारा कुछ अंदर कैसे आ गया, ये तो गप है। ये गप नहीं है, ये असलियत है। ये इस तरह है जिस तरह घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। ये घड़ा फूट जाए तो आकाश वही है, तो वो मालक वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। पर वो सत ताकत है, सत ताकत को सत ताकत देख सकती है। उस मालक को ये आत्मा, ये भी सत ताकत है, ये आत्मा देख सकती है। और आत्मा है पर्दों में। कोई संत मिल जाए जुगती बताए, ये पर्दे उठाए तो मालक अंदर ही नजर आ जाए, सब कुछ अंदर नजर आ जाए। पर जब तक संत नहीं मिलते इस दौलत को हम हाथ ही नहीं लगा सकते। ये जुगती सिर्फ संतों के पास है। मस्ताना जी के टाइम एक प्रेमी ने एक कहानी सुनाई। किसी घर के आगे दरख्त था, दरख्त के ऊपर एक पिंजरा लटक रहा था। पिंजरे के अंदर एक तोता था। वहां से एक पंडित गुजरता। वो पंडित कहता कि वही राम जपोरे बंधन छूटे। वो तोता भी बोलता कि राम जपोरे बंधन छूटे। एक दिन वहां से कोई संत गुजरा। वो तोता कहने लगा कि राम जपोरे बंधन छूटे। वो संत कहने लगा कि तोते कि तेरे तो बंधन छूटे ना, तू तो कैद में पड़ा है। कि जी फिर मैं क्या करूं? कि तू पिंजरे के अंदर लेट जा। वो पिंजरे में लेट गया। घर का मालिक सुबह बाहर आया, उसने देखा भी तोता रोज बोलता था, आज बोलता नहीं, बात क्या है? देखा तो तोता पड़ा है। उसने जो तोता मर गया। उसने क्या किया, पिंजरा खोल के तोते को बाहर फेंक दिया। तोता उड़ करके दरख्त पर बैठ गया। वो पंडित फिर आया। पंडित कहता है कि राम जपोरे बंधन छूटे। वो तोता कहने लगा कि यूं मत कहो रे पंडित झूठे,
कि राम नाम तो सत्य है, पर कुंजी संतों के हाथ है। हाँ जी। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई न गहे घट की संधा, कोई गहे न घट की संधा। बाहर मुख पर में सारे, बाहर मुख पर में सारे, अंतर मुख शब्द न तारे। हाँ, चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, किताबों में, पानी में, पत्थरों में ये मत्था मारता है। चीज घर में पड़ी है, फिरता बाहर है, मिले कैसे? कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावयात, के कबीर तो पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दिन्नी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। किताबों के पढ़ने से मालक नहीं मिलता। हम ये नहीं कहते किताबें ना पढ़ो, किताबें जरूर पढ़ो, पर किताबें पढ़ करके जो किताबों में लिखा है उस पर अमल करो। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। मिठाई बनाने की किताब पढ़ी है, हम वो किताब पढ़ लेते हुए मिठाई इस तरह बनती है तो क्या पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा? जिस तरह किताब कहती है सामान ले आए, मिठाई बनाएं, मिठाई खाएं तो स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा। तो जिस तरह किताब कहती है उस पर अमल करे तब है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए सत, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेके एक गल और हम में जखना जाग। एक गल क्या? नाम को पढ़ करना। सिर्फ किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होता। मस्ताना जी कौन से स्कूल में पढ़े थे? गुनांग साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे? दादू पलटू पूरे संतों में कौन से स्कूल में पढ़े थे? हम तो उनकी वाणी का अर्थ भी नहीं कर सकते। हाँ जी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के पास जब कोई वाच्य ज्ञानी आता तो फरमाते कि हम तो बेइल्मी हैं, हमने अंदर सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है। यदि अंदर सतगुरु को प्रकट करना है तो कर, वरना खड्डे में पड़। हाँ, क्या सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है, ये सतगुरु को प्रकट करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पड़। हाँ जी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ग्रंथों पर ग्रंथ पढ़ते जाना और बहस करते रहना सब व्यर्थ है। हाँ, ग्रंथनमाई अर्थ है, अर्थमाई है फूल। कैसे? हमारे सब लोगों के कर्म अलग अलग हैं, कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। ये कर्म अलग है तो बुद्धि भी अलग अलग है। अलग अलग बुद्धि के अनुसार हम अर्थ निकालते हैं। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, फिर आपस में लड़ो और मरो। जो मालिक की दरगाह में पहुंचे हैं उनकी सबकी एक बात है, जो पहुंचे थे कह गए उनकी एक है बात। सभी शाने एक मत, उनकी एक है जात। जहां बहस मुबासा है वहां मालिक आया ही नहीं है। हाँ जी। ग्रंथों पर ग्रंथ पढ़ते जाना और बहस करते रहना सब व्यर्थ है। हाँ, अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सबके, किसको दीजिए कान। अंधों का हाथी से ही हाथ टंटोल, आंखों से देखा नहीं ताते भिन भिन बोल।
हाथी खड़ा था, 5 अंधे आगे, उनके आगे हाथी आ गया। किसी ने कान के हाथ लगाया, वो कहता भाई छत जैसा है। किसी ने पैर के हाथ लगाया, क्या थंब जैसा है। किसी ने पूंछ के हाथ लगाया, रस्से जैसा है। किसी ने पेट के हाथ लगाया कि दीवार जैसा है। अपने में सारे ही ठीक हैं, पर अंधे हैं, पता किसी को भी नहीं है। यही हमारा हाल है। जब तक वो आंख नहीं खुलती, सतगुरु अंदर प्रकट नहीं होता, ना ज्ञान होता, ना शांति आती है। सारी दुनिया बाहर मुखी है। हाँ जी, यह सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है यदि इनसे आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ। जब तक हमको अपने अंदर की खबर नहीं होती, हम पूर्ण रूप से अज्ञानी रहते हैं। जब तक अंदर की खबर नहीं होती, पूर्ण रूप से अज्ञानी है। ईसा ने कहा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बिना आपा चीने मीठे ने बरम की काई। हाँ जी, बल्कि ये किताबी ज्ञान सिर पर भार बन जाता है, क्योंकि यह मन और बुद्धि के फैलाव का कारण बनता है। और अहंकार सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आप पे आए मिला सुखदाता। साफ वो है जिसने मालिक को अंदर प्रकट कर लिया, बाकी सब मैले हैं। हाँ जी, सच्चा ज्ञान वही है जिससे हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। हाँ, सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, उस नाम को शब्द को प्रकट करना, ये ज्ञान है सच्चो। गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वीं पातशाही की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करनी चाहिए। भाई की डोली गांव में धीरूमल था, उसके पास गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ थी। उन्होंने एक आदमी भेजा, कभी ऐसे कर ये भीड़ हमें दे दे, इसमें 9वीं पातशाही की वाणी दर्ज करनी है। वो धीरूमल कहने लगा कि इतना अपने आप को समझता है तो गुरु ग्रंथ साहब आप तैयार कर ले। तो उन्होंने अंदर से देख करके गुरु नानक साहब की वाणी, गुरु अंगद साहब की वाणी, गुरु रामदास की वाणी, फरीद साहब की वाणी, कबीर साहब की वाणी सारी लिखा के गुरु ग्रंथ साहब तैयार कर दिया और 9वीं पातशाही की वाणी दर्ज कर ली। थी ना कोई ताकत है? उस चीज को प्रकट करना, ये असली ज्ञान है। सतगुरु मेरा बेमोहताज है, वो बेमोहताज है, इसको भी बेमोहताज कर देता है। हाँ जी, जिसने अपने दिल की किताब खोल ली, उसको किसी किताब की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिसने अपने अंदर की किताब खोल ली, बाहर की किताबों की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, यदि आत्मिक ज्ञान या सच्चा ज्ञान किताबों में होता तो सभी आत्मज्ञानी बन जाते। बारमुखी ज्ञानी चाहे पुस्तकालय भी क्यों न बन जाएं, वे ईंटों और पत्थरों के मकान की तरह जड़ हैं। उनके दिमागों पर किताबें ऐसी लदी पड़ी हैं जिस प्रकार गधों पर चंदन लदा हुआ हो, और वे उसकी महक से बेखबर हैं। लिख पढ़कर अकली घोड़े दौड़ाना तो आसान है, परंतु मन और इंद्रियों को काबू करके गगन पर चढ़ना और सूरत का नाम या शब्द में लीन करना बहुत कठिन है। पढ़ना लिखना चातरी ये तो बात सहल, काम दमन मन वश करण गगन चढ़न मुश्किल, ए मुश्किल काम है। काम को बस में करना, मन को बस में करना, अंतर्वाणी मंडल में जाना, नाम को पढ़ करना, ये मुश्किल काम है। हाँ जी, हकीम सनाई साहब तो बारमुखी ज्ञान को जहालत से भी बुरा समझते हैं। हाँ, बारमुखी ज्ञान को जहालत मूर्खता से भी बुरा समझते हैं। क्यों? जो मूर्ख है तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, उसके अंदर दीनता तो है। जो बाहर का ज्ञानी उसका अहंकार और हो गया, भाई मैं इतना सत्संग करने वाला, लोगों को प्रभावित करने वाला, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। हाँ, बारमुखी ज्ञान है, जालत से भी बुरा है। हाँ, फरमाते हैं कि जिस इल्म ने तुम्हें अपने लक्ष्य पर ना पहुंचाया, उस इल्म से जहालत कई दर्जे अच्छी है। स्वामी शंकराचार्य जी तो ऐसे बारमुखी ज्ञानियों को पशुओं से भी बढ़कर पशु समझते हैं। हाँ, बारमुखी ज्ञानियों को पशु से भी बढ़कर पशु समझते हैं। हाँ जी, फरमाते हैं कि शास्त्रों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता और जिससे आत्मज्ञान नहीं हुआ,
वह पशुओं से बढ़कर पशु है। हाँ, जिससे एक कुत्ता भौंक रहा है, उसके देखे दूसरा कुत्ता भौंक रहा है। हाँ जी। महात्मा तुलसी साहब जी बारमुखी ज्ञानियों की दशा एक चंडूल जानवर के समान बताते हैं कि जो दूसरे जानवरों की बोलियां सुनकर उनकी नकलें तो कर लेता है, परंतु उसको उनकी बोलियों की समझ नहीं पड़ती। चल बस आगे चल। बाहर मुख पर में सारे, अंतर मुख शब्द ना तारे, अंतर मुख शब्द ना तारे। चलना अंदर था फिरता बाहर, जिन पाया भेद कलंदर दा, राह खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदर दा, फिर चढ़दी न लेंदी है। कबीर ने लिखा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये शरीर महल है, कह तू इसके अंदर दीदार कर। कैसे कर काम क्रोध पर हर पर निंदा, लोभ तुझ होए न चिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। जो अंदर जाना है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दे, प्राय निंदा छोड़ दे, फिर तू सिमरण कर। जिस तरह अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसी तरह ये सिमरण करेगा, अंदर जाएगा तो इसके अंदर भी लश्कारे आने लग जाएंगे, इसके अंदर ज्योत प्रकट होने लग जाएगी, इसको तसल्लियां मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। अंतर मुख शब्द ना तारे, मन जगत भोग रस बंधा, मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा। हाँ, मन जगत भोग रस बंधा, ये मन ये माया से निकला है, ये माया की तरफ चलता है। मन माया में रम रहे हो, निक्स नाइन मीत, नानक मूर्त चतुर्जो छोड़त नाई बीत। ये तस्वीर है, दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह ये मन है, ये माया से निकला है, ये माया की तरफ चलता है। हर चीज अपने असलियत की तरफ चलती है। रेत का किनका है, आकाश में उड़ जाता है, फिर वापस धरती पर आ जाता है। हम बीज बीजते हैं, उगाता है, पौधा हो जाता है, फिर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर बीज बन जाता है। पानी है, समुद्रों से उठता है, भाप बनता है, बादल बन के पहाड़ों से टकरा के नदियों से होता हुआ फिर समुद्र में आ जाता है। इस तरह ये मन की आदत है, ये माया से निकला है, ये माया की तरफ जाता है। ये बाहर की लज्जतें छोड़ना नहीं चाहता। ये आत्मा इस मन की कैद में है। जिस तरह कोई बादशाह की लड़की हो, उसने किसी राजकुमार से शादी करके पटरानी बनना था, पर वो चूड़े के हाथ चढ़ी है। चूड़ा आगे इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां भोगों की गुलाम है। ये मन चूड़ा है, ये आत्मा इसके बस में है। ये मन आगे इंद्रियों के बस में, इंद्रियां भोगों के बस में। जिस तरह मजदूरों के बस में अफसर हो, अफसर के बस में राजा हो। उल्टा काम हुआ पड़ा है। राजा के बस में होने थे अफसर, अफसरों के बस में होने थे मजदूर। यहाँ उल्टा काम हुआ पड़ा है। काल ने 70 युग एक बार, 64 युग एक बार, एक पैर पर खड़े होकर भक्ति की है और ये रुएं ली है।
वो एक एक रूह के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है। किसी को इस त्रिलोकी के जेल खाने से निकलने नहीं देता। ये कर्म कराता है, कर्म कर करके मन के पास और कोई हथियार नहीं है। ये कर्म कराता है और अंदर रख लेता है। हम सिमरण करते हैं, ये कर्म आगे कर देता है। ये विषय भोग भोग के कर्म कर करके इसकी अकल मारी गई, इसको होश ही नहीं है। संत मालिक की दरगाह से आते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। वो कहता है ये तुम्हारा देश नहीं है, पर हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। गुरु नानक साहब को चक्कियों पर बिठाया है, कबीर साहब को हाथियों के आगे डाला है, पलटू साहब को जिंदा फूंका है, ईसा मसीह को सूली चढ़ा है। ये हम समझदार होते तो क्यों सूली चाढ़ते, पलटू को जिंदा क्यों फूंकते, उनकी कदर करते। पर हमारी भी मत मारी पड़ी है। जितने विषय भोगता है उतने दुख खड़े हो जाते हैं। बहुत साधो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत विगोवे। कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है शुगर है, कोई कुछ कहता है कि घोड़ों में दर्द है। क्यों है ये? जितने स्वाद लेते हैं उतनी बीमारियां खड़ी हो जाती है, उतने ही मालिक से दूर। हाँ जी, मन जगत भोग रस बंधा नित करे कर्म बस तंदा नित करे कर्म बस तंदा। पापी आदमी को भक्ति अच्छी नहीं लगती, माल की बंदी करना नहीं चाहता। पापी भक्ति न भाई, हर पूजा न सुहाए। मक्खी चंदन पर रे जहाँ विघ्न त जाए। ये मक्खी चंदन पर नहीं बैठती, गंदगी पर बैठती है। पापी आदमी को भक्ति अच्छी नहीं लगती, संतों की बात सुनना नहीं चाहता। हाँ जी, नित करे कर्म बस तंधा फंस मरे काल के फंदा। फंस मरे काल के फंदा। अब हुआ जीव अति गंदा। काल सबको खाता है और हम क्या करते हैं? काल की पूजा करते हैं। काल ने सुजे कंध पर मन चितवे बहुआस। दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के फास। संत किसी की निंदा नहीं करते, पर असली बात कहने से वो डरते भी नहीं है। ये किसी को बुरी लगेगी, पर ये घट रामायण में लिखा है, तुलसी साहब ने कहा है, वो आपको सुनाते हैं। हाँ जी, गीता की भाख कहो पुन साख, सो आंख से पोथी में देख विचारो। कहा भगवान अर्जुन सुन कान, सो सांचे विधान को जान निबेरो। हाँ, ये महाभारत की लड़ाई किसने करवाई थी? जब अर्जुन मैदान में गया, उसने सामने देखा भाई मेरे रिश्तेदार है जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको मार करके मुझे सुख कहाँ मिल सकता है। हाँ, अर्जुन ठाड रे और अनवाहे, सो कोरों को मार के राज संभारो। हाँ, कृष्ण कहता है कि कौरवों को मार के तू राज संभाल। हाँ जी, अर्जुन देख विचार कहे, परिवार मरे ऐसे राज को जारो। हाँ, जिससे परिवार मरता है, इस राज का क्या फायदा है। हाँ जी, ये विधि ज्ञान उठो मन माहे, सोए धनु बाण पलक में डारो। कृष्ण कयो पुन ज्ञान वैराग, सो जोग विज्ञान विधि से पछारो। हाँ, जोग ज्ञान विधि से पछाड़ो। सुनते हैं भाई पांडव हिमालय जाके गड़े,
जो कृष्ण मुक्ति देता तो हिमालय जाके क्यों गढ़ते? इस घटरामायण में लिखा है, गए पांडव चारों नरक को, गया युधिष्ठिर धाम, कृष्ण समीपी दोस्ती आई के काम। कृष्ण की दोस्ती क्या काम आई? हाँ जी, हाँ पढ़े। कृष्ण कयो पुन ज्ञान वैराग, सो जोग विज्ञान विधि से पछारो। अर्जुन भगत गरीब अजान, सो जाने नहीं या को फंद पसारो। अर्जुन गयो जो नहीं धनुआ, सो बताए त्रिलोकी को ठाड में चारो। अर्जुन जो देख भयंक भयो, सो कयो विधि कोरों को सशस्त्र ले मारो। ये छल दाव दियो धनुआ, सो कयो अर्जुन से मार भी डारो। तो को कछु नहीं पाप लगे, सो करे करता कछु तोय न भारो। ये विधि भाग कही भगवान, सो काट के मार कुटम संगारो। धनुआ अर्जुन उठाए लियो, सो भिड़ो रन खेत कुटम को मारो। अर्जुन जीत गए जब पाए, सो पाप लगाए के दूर निकारो। दूर रहो सिर पाप गयो, सो हत्या को पाप लगो तो सारो। जग करो असुमेध जब, सो तब कुल हत्या से होए न्यारो। हाँ, कृष्ण ने किया है कि असुमेध यज्ञ कर, फिर पाप दूर होगा। फिर पाप दूर तो नहीं हुआ, हिमालय जाके क्यों गड़े वो? हाँ जी। अर्जुन जग कियो मत मान, सो हत्या को पाप भयो नहीं न्यारो। संत कहते हैं, नर अचेत पाप ते डर, भी अचेत में भी कोई पाप ना हो जाए। जीवों को मारना कितना पाप है, आदमियों को मारना तो कितना ही पाप है। जिसनु कोई मार से सो भी मारना हार, क़यामती लेखा ने छुट्टे की भी नहीं यार। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा, जिससे बाली की मौत हुई। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बना, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आंख है, उसे तीर मारा जिससे मौत हुई। वो आप कर्मों के जाल से नहीं निकला, हमें कैसे निकालेगा? हाँ जी। अर्जुन भाग कयो भगवान, सो देही हिवारे में जाए के गारो। पांचों पांडव हिवारा गरे, सो मर गए नरक में चारों के चारों। हाँ, पांचों पांडव हिमालय गढ़े गए चारों नरक में चारों के चारों। हाँ जी। जो युधिष्ठिर एक बचो, जाको कैद सरग में भयो सुख सारो। अर्जुन मित्र बड़े भगवान, सो मार के ताए को नरक में डारो। नरक की जाल भयो सो बेहाल, सो काल जो कृष्ण ने ऐसे भी ढारो। ऐसे कुटिल से प्रीति करी, दुख पाए के कर्म कर्म पुकारे। मित्र बड़े सोई नरक पड़े, सो कड़े नहीं कृष्ण के भारी थे प्यारे। वही जो कृष्ण के प्यारे थे वो भी नहीं निकल सके। हाँ जी। वही जो कृष्ण को इष्ट करे, सो मति भई भ्रष्ट जो दुष्ट के लारे। हाँ, कृष्ण को इष्ट करे मत भाई भ्रष्ट दुष्ट के लारे, ये घटरामायण में लिखा है। हाँ जी। प्रत्यक्ष जो कृष्ण ने ऐसी करी, तुलसी कहे मूर्त कैसे उभारे। हाँ, प्रत्यक्ष कृष्ण ने ऐसी करी, कहे तुलसी मूर्त कैसे उभारे, उसकी तस्वीर कैसे उभारेगी। हाँ जी। सारी दुनिया काल के जाल में है। हाँ जी। फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा, अब हुआ। सोचो, कबीर साहब ने कौन से कत्ल करवाए हैं, गुरु नानक साहब ने कौन से कत्ल करवाए हैं, गुरंग साहब ने कौन से कत्ल करवाए हैं, पलटू साहब ने कौन से कत्ल करवाए हैं। अर्जुन साहब को तते तोम पर बिठा दिया। मियां मीर कहने लगा कि जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। कि किसकी खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लागे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा है इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है भी ये क्या कर रहे हैं। उनकी तो माफी है। वो आप सूली चढ़ गए पर किसी का बुरा उन्होंने नहीं किया।
हाँ जी। अब हुआ जीव अति गंदा, गुरु कहे नित समझाही, गुरु कहे नित समझाही, कर खोज शब्द कट जाई। हाँ, गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। कह तू अंदर चल, ये तेरा देश नहीं है। तेरा देश कौन सा है? सतलोक। तेरा धर्म क्या है? नाम को जपना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। तेरी जात क्या है? सतनाम। ये आत्मा मालक के अंश है, अपने देश पहुंचना था। संत बार बार ये कहते हैं कि तू मालिक की बंदगी कर ले। वो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, हकाल की कमाई करके गुजारा करते हैं। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो बेजा बुनते रहे हैं। रविदास पूर्ण ताकत थी, मालिक उनके अंदर आया था, जुतियां गांठता रहा है। मौलवी रूम साहब नाले बटते रहे हैं, मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं, कुरान साहब खेती करते रहे हैं। सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके और उन्होंने उपदेश दिया है। और ये नहीं कहते कि तुम अकेले जाओ, वो हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ भी साथ हैं, मौत के टाइम भी साथ हैं, आगे रूहानी मंडलों में भी साथ हैं। जब बाहर रुकावटें हैं, अंदर भी रुकावटें हैं। बोले क्या बजदे नाद हजार, इसके अंदर हजार आवाजें आ रही है। जिस तरह रेडियो के अंदर कलकत्ते की आवाज है, बम्बई की है, इंग्लैंड अमेरिका की है, इसी तरह इसके अंदर भी ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, सतलोक, अनामी की सारी आवाजें हैं। पर हमें कोई पता नहीं कौन सी आवाज को पकड़ना है। वो संत साथ में होकर के उस सही आवाज को पकड़ाते हैं और आगे लेके जाते हैं। आगे त्रिकुटी का किला है, जहां हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर जमा है। वो कैसे कटेंगे? तो सदगुरु साथ में होके वो कर्म कटाता है। क्यों? गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिले सुख होए। मच्छंदर इस देश से निकल जाता था। फिर उसने सोचा कि राजपाट करें, विषय विकार भोगें। किसी राजा का देहांत हुआ, उसके कालम में प्रवेश करके विषय विकार भोगे, राजपाट किया। मारा गया ना, मारा गया। ये पूरा फकीर मिला होता तो क्यों मारा जाता? आगे तिम्रखंड है, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। वो तिम्रखंड है, बगैर संतों के, सतगुरु के, वहां से कोई पार नहीं हो सकता। सतगुरु साथ होकर के उस तिम्रखंड को पार करवा देता है। हाँ जी, हम सोचते हैं बिना मेहनत मिल जाए, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। हाँ जी, गुरु कहे नित समझाही, कर खोज शब्द कट जाई। कर खोज शब्द कट जाई। यह सुने न गुरु के बैना, यह सुने
ना गुर के बैना कस खुले ये के नैना। हाँ, ये सुने ना गुरु के बिना कस खुले हिये के नैना। कई संतों के वचन को सुनता ही नहीं है। ये सुनता भी है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। ये सत्संग में आता रहे। जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, मास्टर का कहना मानता है, रात को मेहनत करता है, 3 तक जागता है, वही पास होता है, वही डिग्री लेता है, तो क्या संतों की सोबत में आए, उनको उनके वचनों को ध्यान से सुने और फिर उन पर अमल करे, फिर है। एक कहानी कोई सेठ था, वो सत्संग में जाया करता था। एक दिन उसका लड़का कहने लगा कि जी आज मैं सत्संग में जाऊंगा। वो सेठ कहने लगा चंगा तू चले जा। वो सत्संग में गया। सत्संग में एक वचन आया, अभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो सुन के दुकान पर आ गया। बाजार के अंदर आवारा गायें फिरती होती है। एक गाय ने वहां आटे की बोरी पड़ी थी दुकान में, आटे की बोरी में मुंह मार लिया। तो वो मन में सोचता है लड़का, भाई अपने इतनी दुकानें हैं, इतना ब्याज आता है, कोई कमी तो है नहीं, बेचारी 2 सिर आटा खा जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसका बाप पीछे बैठा था। वो कहने लगे आगे तेरी मत मारी है, गाय आटा खाती है, तू हटाता नहीं, क्या बेचारी का दिल दुखेगा। जो 2-4 सिर खा जाए कौन सा फर्क पड़ता है। कि ये तेने कहां से सीखा। कि कल मैं सत्संग में गया था, वहां वचन आया था अभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो सेठ कहने लगा मुझे 30 साल हो गए सत्संग में जाते, मैं वहीं पल्ला झाड़ के आ जाता हूं। तो ये हमारा हाल है। हम कहते मेहनत करो, ये कहते जी दया मेर करो। जी जितनी मेहनत करोगे उतनी दया मेर आएगी। ये मेहनत रूपी सतगुरु है। दूसरे कामों में मेहनत करते तो वो कामयाबी होती है, इस काम में मेहनत करो इसमें कामयाबी हो जाएगी। और सतगुरु का आसरा लेके करे, भी मालका तू कराए तो कराए, मेरी कोई ताकत नहीं है। रोज रोज बैठे सतगुरु का आसरा लेके, उठे सतगुरु का आसरा, भी मालका तेरी दया मेरे से हुआ है, फिर ये कदम चल सकता है। बाहर के कामों की चिंता है, इसकी किसी को चिंता नहीं। असली काम तो ये है। मस्ताना जी गए मेहनतपुर रोई, वहां डेरे में सेवा करवा रहे थे। एक प्रेमी ऊंट पर चढ़ के वहां डेरे के पास से जा रहा था। मस्ताना जी कहने लगे भाई तू रात सेवा में नहीं आया। क्या जी मेरे घर का काम हो गया था। मस्ताना जी ठंडी आ भरी कि घर का काम तो ये है सेवा करनी, सिमरण करना, ये बाहर का काम, ये तो काल का काम है। हाँ जी यह सुने ना गुरु के बैना कस खुले ये के नैना। हाँ, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाई संत मिले, उन्होंने सिमरण बताया, मैंने सिमरण किया, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंदर से अज्ञान का अंधेरा निकल गया, अंदर ज्योत प्रकट हो गई। हाँ विरला कोई जीव अधिकारी, विरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। कोई बिरला होता है 100 में से 10% तो मालिक की दरगाह में जाना चाहते हैं, बाकी जाना ही नहीं चाहते। फिर वो संतों की सोच में आते हैं तो उन पर वचनों पर अमल नहीं करते। सोचते थे मालिक की दरगाह में जाएं, पर मेहनत कौन करे।
बगैर मेहनत कुछ मिलता नहीं है। कोटन में कोई एक जो भजन राम को पावे, करोड़ों में कोई बिरला है जो ये मेहनत करता है, संतों पे इतबार करता है, रात को जागता है, सिमरन करता है, जड़ चित्र गांठ खोलने की कोशिश करता है। हाँ जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी, गुरु वचन करे आधारी। जिसने मालिक को प्रकट करना है, संतों के वचनों पर पक्का यकीन करे, विश्वा यकीन करे, अपनी अकल पेश ना करे। गुरु नानक साहब ने अपने सत्संगियों को कहा, मुर्दा पड़ा था इसको खाओ। मुर्दे को कौन खाए? मुर्दे के साथ जाते हैं तो आके स्नान करते, मुर्दे को कौन खाए? सारे पीछे हट गए। गुरु अंगद साहब आगे आए, कहीं पैरों की तरफ से खाऊं या मुंह की तरफ से? जो खाने लगे कड़ा प्रसाद निकला। तो कोई बिरला ही होता है, संतों के वचनों पर इतबार करता है। हाँ जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी, गुरु वचन करे आधार। गुरु के जो वचन संहारे, गुरु के मन फंद लगावे छल के, मन फंद लगावे छल के। हाँ, कोई संतों के वचन में इतबार करने की कोशिश करता है, सिमरन करने की कोशिश करता है, मन ये सोच छल कपट करता है। एक महात्मा था, कोई जंगल में बैठा था, जरा अभ्यास करने लगा। उसके पास एक कोई और महात्मा आ गया, उसने एक ग्रंथ दे दिया कि ये ग्रंथ इसको संभाल ले। वो ग्रंथ रख के चले गया। वो महात्मा बैठा है, आगे ग्रंथ पड़ा है, ग्रंथ के ऊपर चूही आने लगी। महात्मा सोचता है भाई ये चूही तो ग्रंथ को खा जाएगी। उसने क्या किया, एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली दूध मांगती है, तो उसने क्या किया, एक बकरी ले ली। बकरी को चराना पड़ता, पानी पिलाना, बस सेवा करनी पड़ती है। उसने ब्याह करा लिया। बकरी एक दूसरे गुजाराना, उसने गाय ले ली, फिर बच्चे हो गए। फिर कई दिन बाद वो महात्मा आया, क्या भाई ये क्या किया है? क्या जी ग्रंथ सांभे है? तो ये मन के धोखे हैं। कोई करता भी है तो ये मन हजारों तरह के रुकावटें पैदा करता है। एक कोई फकीर था, वो जंगल में बैठा था, और इंद्र ने सोचा अब ये भक्ति करता है, ये मेरा राज लेगा। उसने एक शिकारी का रूप ढाक के आ गया। आके महात्मा को कहने लगा कि जी मेरा धनुष बाण यहाँ पड़ा है, मैं कल आके ले जाऊंगा। वो फकीर कहने लगा भाई मेरे पास क्यों रखता है? क्या जी आप बड़े दयावान हो, परोपकारी हो, ये आज पड़ा है, कल मैं ले जाऊंगा। वो धनुष मार रख के चले गया। वापस किसने आना था? वो फकीर रोज उठता है, वो धनुष बाण सामने पड़ा है, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। पहले वो राजा था, मन में सोचता है, कभी राजा थे तो धनुष बाण चलाया करते थे, तो चला के तो देखूं। उसने चला के देखा, तीर निशाने पर लगा।
फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़ी मारने लग गया, कौवे मारने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता शिकारी बन गया, भजन सिमरन छूट गया। तो काल के अनेकों दुखे हैं। हाँ जी। जो बचन सम्हारे गुरु के, मन फंद लगावे छल के, मन फंद लगावे छल के। यही करता है उसको पता लगता है कि मन कितनी बड़ी बला है। हाँ, ये चिट्ठी सुनो। आप हमेशा फरमाते हैं कि भजन सिमरन करी जाओ। दिल करता है कि भजन सिमरन करूं, पर मैं मजबूर हूं। मेरे सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, लोक लाज और दुनिया का भय सामने आता है। हर वक्त दिल बेचैन सा रहता है। मेरे दिल में दुनिया से नफरत सी रहती है। भजन सिमरन करने के लिए घर में बैठता हूँ तो मन मुझे चारों तरफ से घेर लेता है। बैठने के बाद ही कहता है बहुत देर हो गई, बस अब रहने दे। और जिस शरीर में दर्द होने लगता है, कितना ही इसे समझाऊं, मानता नहीं। बैठते ही तर्क वितर्क चालू कर देता है। कभी कहता है कहाँ फंस गया, अब तो हर महीने डेरे में आना पड़ेगा। कभी पैसे से परेशान करता है, तन को देखकर दुखी करता है। कभी घर की अशांति को देखकर दुखी करता है। कितना ही इसे कहूँ, मानता ही नहीं। कितना ही कहूँ, सारा कुछ अपने सतगुरु के आश्रय पर छोड़, पर ये मेरा कहना नहीं मानता। अब मुझे क्या खबर जी, ये मुझे निकलने नहीं देता। मेरे सिर पर तो पहले ही पता नहीं कितने पापों की गठड़ी रखी है। मेरे प्यारे सतगुरु, मुझे दया रूपी ताकत देना जी। अब मुझे तो कुछ पता नहीं, बस मेरे सामने जो अंधेरा है उसे मिटाना। जो सिमरन करता है उसको पता लगता है मन कितनी बड़ी बला है। जो बात ना होने वाली होती है वो कहता है इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये डरता रहता है। हाँ जी। मन फंद लगावे छल के, मन फंद लगावे छल के। ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिला। ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। हाँ, ज्यों त्यों करके ये बुलाने की पूरी कोशिश करता है। एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, पर मालिक की बंदगी नहीं करने देता। सुबह उठता है, कभी रात को थोड़ा खाएंगे और भजन अभ्यास करेंगे। जब शाम होती है कि चलो एक रोटी खा लेते हैं, एक रोटी खा लेता है, फिर क्या चलो एक कप दूध पी लेते हैं, एक कप दूध पी लेता है, फिर भजन सिमरन पर बैठता है। थोड़ी देर में कहता है चलो सुबह 3 बजे उठेंगे, सो जाता है। 3 बजे फिर उठता है, क्या चलो अभी तो बहुत रात पड़ी है, 1 घंटा और सो लेते हैं।
दिन चढ़ जाता है, रोज ही ये हाल रहता है। महाराज सावंत जी कहा करते थे कि कोई मुसलमान फकीर था, उसका मन भजन पर नहीं लगा, उसने मन को सारे साल गर्म पानी पिलाया। फकीरों ने सख्त मुकाबले किए हैं। ये मन ही हमारा दुश्मन है, मन जीते जग जीत। जो मन को जीत ले तो दुनिया को फतेह कर लेता है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत। हाँ जी, ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। मन का मुकाबला उम्र भर की लड़ाई है। हाँ, मन का मुकाबला उम्र भर की लड़ाई है। हाँ जी, मन को अपनी आदतों से हटाना कोई दिन, महीने या साल का काम नहीं। यह तो जीवन भर की लड़ाई है। जिन्होंने मन से टक्कर ली है या ले रहे हैं वही जानते हैं कि मन कितना जबरदस्त शत्रु है। मन ने हमें अपने शरीर, औरत, बाल बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों, धन दौलत, हाट हवेली, खानदान, लोक लाज और पुराने रीति रिवाजों से ऐसे बांध रखा है जैसे किसी को 4 लड़ी, 5 लड़ी और 7 लड़ी रस्सियों से बांध रखा हो। हाँ, जीव जिनालों पड़ गया उलझा नौमन सूत। इस तरह नौमन सूत उलझा पड़ा है, इस तरह मन उलझा पड़ा है। हाँ जी, ये बंधन इतने प्राचीन हो चुके हैं कि इनकी बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि इनमें और बंधे जाना पसंद करते हैं। ऐसी हालत में इतनी उलझी हुई गांठ सरलता से नहीं सुलझाई जा सकती। हाँ, ये बंधन ही है। ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। सोचो मौत आई, माँ ने साथ जाना है, बच्चों ने साथ जाना है, देशों ने साथ जाना है, कौमों ने साथ जाना है। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। जिस उम्र को सारी उम्र इस शरीर को सारी उम्र पालते हैं, इसने भी साथ नहीं देना, फिर इसका है कौन? पर हमने जफ्फी पा रखी है, जफ्फी छोड़ते ही नहीं है। हाँ जी, महात्मा दादू साहब फरमाते हैं कि फकीर लिखा है, जो घर छड़ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जा तू बरतना तिसकी चिंता ना है। वे आगे क्या हाल होगा, आगे के लिए कुछ करें, इसका किसी को ख्याल नहीं है। हाँ जी, दादू साहब फरमाते हैं कि जीव दुनिया के जंजालों में ऐसे उलझा हुआ है जैसे नौमन सूत उलझा हुआ हो। वह कब आसानी से सुलझ सकता है। ऐसे बंधनों से निकलना कोई खाला जी का घर नहीं। सच पूछो तो मन का मुकाबला ही भजन है। इसकी बात को ना मानना और इसके विपरीत चलना ही भजन है। पूज्य मस्ताना जी ने एक साधु के खत के उत्तर में लिखा, जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती और ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का न खाते। जिन फकीरों ने पाया है रो रो के पाया है। फकीरों की सारी उम्र रिड़दे गुजरी। गुरु नानक साहब ने माँ को बोलिया, माँ साचा नाम आखण औखा। 12 साल रोडों पर गुजारा। गुरु अमरदास किली पर केश टंग के गुजारा। मन के मारने की और कोई दवा नहीं, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ, अंदर से 5 चोरों की घड़त निकलती जावेगी। और कोई भजन नहीं, मन का मुकाबला ही भजन है। हाँ, जितना मुकाबला करोगे उतनी तुम्हारी मिट्टी दुनिया आंखों पर रखेगी। मस्ताना जी का वचन है। हाँ जी, सो जितना मन से मुकाबला रखोगे उतना ही भजन है, उतना ही अंदर रंग लगता जावेगा। हाँ, बोला ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। काल अपने खेल खिलावे।
ये मन है हुकूमत चाहता है, ये किसी के अंडर में होना तो रहना ही नहीं चाहता। गुरु भक्ति में तो संतों के हुक्म में रहना पड़ता है, इसकी यह खिलाफत करता है। पितर भक्ति कर लेगा, देश भक्ति कर लेगा, जात की भक्ति कर लेगा, पर गुरु भक्ति करनी बहुत मुश्किल है। जो गुरु भक्ति कर ले तो इसमें सारा कुछ ही आ जाता है। पहले गुरु भक्ति करे फिर नाम की भक्ति होगी। जिस तरह कोई हौज भरा पड़ा है, उसके कई टूटियां लगी है, सारी टूटियां बंद कर दे, एक खोल दे तो पानी उसमें कितना तेज निकलेगा। इसी तरह फौज है, जो कमांडर के हुक्म में रहेगी तो दुश्मन को फतह कर लेगी। ये अलग अलग लड़ाई करेंगे तो सारे हार जाएंगे। तो ये एक गुरु भक्ति को पकड़ ले तो इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है। फिर ये अंदर गुरु को पढ़ कर ले, फिर नाम को पकड़ा देगा, फिर ये मन काबू आ जाएगा। हाँ जी, जो नाम का रस आया तो मन काबू आ गया। हाँ जी, गुरु भक्ति न करने पावे, बहु पात उपाधि लगावे, बहु पात उपाधि लगावे। कभी मित्र होए फरमावे, कभी मित्र होए फरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। हाँ, ये मन की आदत है। कोई मित्र होए फरमावे, कोई बैरी बन धमकावे। अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आए थे। हिंदुस्तान उन्होंने देखा, हिंदुस्तान में कई राजा थे, भाई इन पर हुकूमत कैसे करें। उन्होंने क्या किया, राजाओं के लड़कों को अपने देश ले गए। मैम खानों में, शराब खानों में, ऐशो इशरत में ऐशो दिलाकर उनको कर्जायती कर दिए और उनसे राज छीन लिए। और कईयों को उन्होंने अपने जोर से दबा लिए, किसी तरीके से करके सारे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। इसी तरह ये मन है, कभी प्रेम से भरमा लेता है, कभी शक्ति करके भरमा लेता है, पर सबको भरमा के रखता है। हाँ जी, कभी मित्र होए फरमावे, कभी बैरी बन धमकावे, कभी बैरी बन धमकावे, कभी रोगन माहे झुमावे, कभी रोगन माहे झुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। हाँ, कभी रोगों में भरमाता है और कभी क्या करता है। रामचंद्र जी का गुरु था वशिष्ठ, उसने कहा, उसने लिखा है कि कोई आदमी कहे भाई किसी आदमी ने हिमालय पहाड़ को उठा लिया, हिमालय पहाड़ को कोई नहीं उठा सकता, पर यह बात मान लेते हैं भी ऐसा कोई बहादुर होगा जिसने हिमालय पहाड़ को उठा लिया हो। कोई आदमी कहे भी किसी आदमी ने समुद्र को पी लिया, समुद्र को कोई नहीं पी सकता, पर यह भी बात मान लेते हैं। कोई आदमी कहे भी किसी ने हवा को बस में कर लिया, हवा को कोई बस में नहीं कर सकता, पर यह भी मान लेते हैं।
पर कोई कहे भी किसी ने मन को बस में कर लिया, ये बात मानने वाले नहीं है। बीमारी इसके अंदर है और दवा भी इसके अंदर है। दवा क्या है? ये नाम की लज्जत है। ये नाम की लज्जत आ जाए तो ये मन काबू में आ जाता है। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। ये लज्जत का आशिक है। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं। नाम की लज्जत ली, ये मन काबू में आ गया। जिस तरह पुराने थेड़ होते थे, थेड़ों के अंदर खजाने होते थे, ऊपर सांप बैठा होता था। सांप को मारे तो खजाना निकले, तो नाम का खजाना इसके अंदर है, पर ये ऊपर सांप मन बैठा है। ये मन मरे तो खजाना निकले। नाम ही इसकी दवाई है। नाम का रस आएगा तो ये मन काबू में आ जाएगा। हाँ जी। कभी रोगन माहे झुमावे, नाना विधि जाल बिछावे, नाना विधि जाल बिछावे। शब्दारस लेन न पावे, शब्दारस लेन न पावे, तो जीव सदा दुख पावे। 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जन्म मिला है, तो इस मन ने इस इंसानी जामे को बर्बाद कर दिया। सारी दुनिया दुखी है। फरीदा मैं जाने दुख मुझको, दुख सवाए जग, ऊंचा चढ़ देखा कर कर ए अग। सारे दुखी हैं मन के हाथों से। मन किसी को सुखी रहने नहीं देता। ये सारे सुख मिल जाए तो फिर ये विषय विकारों की तरफ दौड़ेगा, मान बढ़ाई की तरफ दौड़ेगा, कोई और पंगा लेगा और इसको फिर दुखी कर देगा। जब तक ये काबू नहीं आता शांति आ नहीं सकती। हाँ जी, मस्तान जी कहा मिनट मिनट का फरेब, मिनट मिनट का फरेब, मिनट मिनट के धोखे हैं, पैर पर धोखे हैं। हाँ जी, शब्दारस लेन न पावे हो, शब्दारस लेन न पावे, ओ जीव सदा दुख पावे। गुरु साहब ने लिखा है, चितवत पाप ने आड़ खावे, वेसवा बचत कबू न शर्मावे। सारा दिन मजूरी करे, हर सिमरन की बेला वज्र सिर पड़े। क्या वेश्या के बारे में सोचेगा तो आलस नहीं करेगा। जब मालिक की बंदगी का टाइम आएगा तो बासी लेने लग जाएगा, फिर घड़ी देखने लग जाएगा, ये तो बहुत टाइम हो गया। इस तरह तो चलता ही नहीं है। हाँ जी, गुरु मेहर करे जिस जान पर, गुरु मेहर
बचे शब्द तुन सुन कर। हाँ, वो नाम की धुन सबके अंदर आ रही है। धुन आने से भगवान की सो मेरा गुरुदेव, वो धुन सबके अंदर है। पर जिस पर मालिक मेहर करे वो उस धुन को सुनकर बच सकता है, बाकी मन सबकी मिट्टी प्रीत करता है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, पर मन काबू ना आया, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो अहंकार में थे। ये दीनता का मारा गया। अपड़ जब ए मन में करत गुमाना, तब ए बावर फिरत बेगाना। हाँ, वो अहंकार में थे। ये दीनता का मारा गया, हस्ती को मिटाने का। जब ये मन में करत गुमाना ते बावर फिरत बेगाना। जिसके अंदर अहंकार की बू भी है तो मालिक नेड़े नहीं आता। हाँ जी। जब ए हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। हाँ, जब ये हुआ सगल की रहना, तरमिया घट घट चीना। ये सबके चरणों की दास बने फिर मालिक को पहचान सकता है। दास बने कैसे? संतों की सोबत में आकर के। ये तालीम आसती नहीं आती। हाँ जी। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। सहज सुहेला फल मस्कीनी। सहज सुहेला क्या? सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। ये फल कब मिलेगा? जब ये दीन बनेगा, मस्कीन बनेगा। सतगुरु मोहे दान दीनी, कि सतगुरु ने मुझे ये दान दिया, दीनता सिखा दी, कोर्स करवा दिया। हाँ जी। जब किसको ये जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा। हाँ, जब किसी को जानस मंदा तो सगले मेली फंदा। जब किसी के अंदर नुक्स देखता है, दोष देखता है, अपने आप को अच्छा समझता है, मैं अच्छा हूँ ये बुरा है, वहाँ मालिक नहीं आता। कबीर साहब पूर्ण ताकत ही मालिक उनके अंदर आया था। क्या कहते हैं? कबीर हम सब तेवरा, कहो नानक नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। उन्होंने कभी अवगुण देखे ही नहीं है, अपने आप को सबसे बुरा समझा। हम अगले पे नुक्स निकालते हैं, फलाना यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं है। जो नुक्स निकाला तेरे पर ले गया है। हाँ, दोबारा बोल। सहज सुहेला। हाँ, जब ही है। जब ए हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। जब किसको जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा। हाँ। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बेराई। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, तासंग इसे नहीं बेराई। ये मेर तेर निकलेगी कैसे? जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, सबके अंदर मार्ग देगा, फिर मेर तेर निकलती है। इतने तक नहीं निकलती। हाँ जी। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बेराई। जब इन अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल पारी। हाँ, जब अपनी अपनी तारी तो उसकी मुश्किल पारी। जब मेरी करेगा, अपनी अपनी सोचेगा, ये सबका भला सोचे, या अल्लाह सबका भला हो, फिर तरक्की करता है। हाँ जी। जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाई किस ताता। हाँ, जब करने हार पछाता तो ना ही कोई ताता। मालिक ने सृष्टि की रचना की है, उसको पहचान लिया, भाई सारे मालिक के हैं, फिर तात्पराई निकलती है। बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सास वो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। संतों की सोच में गया, वहाँ कोर्स किया, सबके अंदर मालिक देख लिया, किससे ईर्खा करे, किससे नफरत करे, किससे बैर करे, सारी तात्पराई निकल गई। हाँ, करने हार पछाता तुझे नहीं कोई ताता। हाँ जी। जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाई किस ताता। जब इन अपनो बाध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। हाँ, जब इस बांध्यो अपनो मोहा, आवे जाए जम जोहा। इधर मोह है, मालिक नहीं आता। जहाँ आशा तहाँ वासा। दुनिया की आस है, दुनिया से मोह रहा, दुनिया में आना पड़ेगा, जमदूतों के वाले होना पड़ेगा। हाँ जी। जब इसते सब बिन से परमा, पेद नहीं है पार ब्रह्मा। हाँ, जब इनसे बिन से परमा, त्रिलोकी तक सारा ही परम है। जब परम निकल गया तो मालिक सामने आ गया। हाँ, दोबारा बोल। जब
इसते सब बिन से परमा, पेद नहीं है पार ब्रह्मा। चल आगे बोला। गुरु में हेर करे जिस जान पर, सो बचे शब्द तुन सुन कर। हाँ, एक तो सच्चे दिल से पुकार करे तो मालिक जरे जरे में बैठा है, सुनने को तैयार है। ये दीनता से पुकार करे तो वो मेर करे ता कसम त्याई, संता संग नरक न पाए। कर कृपा अपने नाम लाए, सो जन चौथे पद में गत पाए। गुरु समझ के कृपा करे वो पार ब्रह्म, होवे साधु संग। मालिक मेर करे तो फकीर की सोबत मिलती है। जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर सुरंग, जितनी उसकी सोबत करेगा मालिक के रंग में रंग जाएगा। दुआ सिरा का खसम अभी चोला है, उसे मालिक से मिला होता है, ये हमारे उद्धार का काम करता है। और ने दूजा ठाम और कोई जगह नहीं है। जब मालिक की दरगाह में जाना है, त्रिलोकी से पार शांति लेनी है, जन्म मरण के बंधन काटने हैं, तो संतों की सोबत करे, उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरण करे, फिर ये मन काबू में आएगा। इसकी आशा तृष्णा खत्म होगी, ये बंधन कटेंगे, वो मालिक की दरगाह में जाएगा। दुआ सिरा का खसम और न दूजा ठाम, सतगुरु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। हाँ जी, मालिक तो दोनों हाथों से मेर करने के लिए तैयार है, पर ये यहाँ 10वें द्वार पर आवे तो सही। जो दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा खोलने वाला आएगा। क्या द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, वही तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए। द्वार धनी के पड़ा रहे का मतलब क्या है? वे तू यहाँ ख्याल को रख के सिमरण कर, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, अपनी कोशिश जारी रख। धक्का धनी का खाए, कभी मन लग जाता है कभी नहीं लगता, पर अपनी कोशिश जारी रखे, पता नहीं मालिक कब मेर कर दे। हाँ जी, गुरु में हेरा करे जिस जान पर, सो बचे शब्द तुन सुन कर। सो बचे शब्द तुन सुन कर। ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकत कहावे सोए। उस सतगुरु को, उस धुन को प्रकट करना, ये ज्ञान है। उस धुन को पढ़ कर लेगा तो ये मन काबू में आ जाएगा। हाँ जी, तब गहे शब्द रस जाती, तब गहे शब्द रस जाची, फिर जेल ना जग की आची। हाँ, नाम का रस ले ले, फिर इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, फिर इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। एक बार मृगराज की द्वारा बोल। तब गहे शब्द रस जाची, फिर जले न जग की आची। फिर अब तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जल रहा है, ये शब्द का रस आ जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब बस में आ जाएंगे। ये मन अपने आप को पहचान ले तो ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। ये मन हमारा दुश्मन है, ये दोस्त बन जाए तो इसका दोस्त भी नहीं है। हाँ जी, फिर जले न जग की आची,
सब बात लगी अब काची, सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। अब तो हम इस दुनिया को सच्ची माने बैठे हैं, बस नाम की लजत आ गई तो फिर ये सारी दुनिया झूठी लगने लगी, सब बात लगी अब काची। ये फकीरों ने अंदर देख के शब्द का रस लेके फिर उन्होंने लिखा है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप हुए ख्वार, कूड़े कूड़ ने लग्या बिसरियो करतार, किसी नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। भाई सतगुरु ईसाई है, नाम ईसाई है और सब झूठ का पसारा है। ये सारे तजर्बे हो गए, नाम का रस आ गया, मन काबू में आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, कर्मों के जाल से निकल गया, सारे तजर्बे हो गए। हाँ जी। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची, गुरु भक्ति मिली अब साची। सतगुरु की लीनी सारणी, सो जीव लगे पौतरनी। सतगुरु की लीनी सारणी, सो जीव लगे पौतरनी। हाँ, जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है, इसी तरह उत्तरलोक से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। क्या सतगुरु की शरण में चले गए, जीव भवसागर से पार हो गया। कम खाना कम सोना, रात को जागना आसान है, पर शरण लेनी बहुत मुश्किल है। ये शरण ले ले तो इसके सारे काम बन जाते हैं। मरीज है, डॉक्टर को अपने आप को पूर्ण तो डॉक्टर के हवाले कर देता है, फिर इलाज होता है। तन मन तन सौंप हुक्म मनिए पाइए, तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद नाम त्याया सर्व कुशल तब थिया, संतन बिन और न दाता बिया, जो जो पड़े शरण साधु की पारगामी किया। जो संतों की सोबत में आकर के जिन्होंने नाम जप लिया, स्वरूप पढ़ कर लिया, वो भवसागर से पार हो गया, उसका इंसानी जन्म सफल हो गया। हाँ जी। सतगुरु की जब बच्चा माँ की गोद में चले जाता है, माँ उसको नहलाती है, धुलाती, कपड़े भी धोती है, सारी उसकी सेवा करती है। तो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे तो सतगुरु को सारी चिंता है। जब तक ये अपनी चिंता करता है, सतगुरु इस तरफ देखता ही नहीं है। अपन लीनी सारणी, सो जीव लगे पौतरनी, सो जीव लगे पौतरनी, जीव लगे पौतरनी। गुरु का है जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। ऐथे बूझ सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिस केरा। हाँ,
ऐथे बूझ सो आप पछाणे हर पर्व है तिसकेरा। तो यहाँ कोई संतों के पास जाएगा, उस संतों से रास्ता पूछेगा और मेहनत करेगा, उसको मालिक मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलता। हाँ दोबारा बोल। ऐथे बूझ सो आप पछाणे हर पर्व है तिसकेरा। आगे चलो। सतगुर सदा दयाल है पाई बिन भागा क्या पाइए। हाँ सतगुरु सदा दयाल है पाई बिन भागा क्या पाइए। मालिक तो हमेशा दया ही दया करता है, सुखों दुखों में डालने वाला काल है, वो काल पुरख है, सतगुरु है, वो हमेशा दया ही दया करता है। पर दया किन पर करता है? ये दीन बने तो वो दयाल बने, अहंकार से परे पड़े हैं। ये अहंकार छोड़े, दीनता से उनके जाके पेश हो। भाई मैं जो धक्के 84 में धक्के खा रहा हूँ, कोई मेरा कोई बंदोबस्त कर। हाँ जी। सतगुर सदा दयाल है पाई बिन भागा क्या पाइए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर जेहा पाव तेहा फल पाइए। जैसी जैसी भावना तैसा ही फल दे। हाँ जी। नानक नाम वसे मन अंतर विचों आप गवाइए। नानक नाम बसे मन अंतर विचों आप गवाइए। अपनी हस्ती मिटा दे तो मालिक की हस्ती आ जाएगी। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं ना है। हाँ जी। धन धन सतगुरु के बाद हाथ जोड़कर बेनती है कि गुनाहगार के बड़े भाई हरि राम गांव जसाना ने बाबा जी से नाम लिया हुआ था। दिनांक 19/4/99 को दिन के 2:44 पर चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने से 4 रोज पहले ही रात को बताया कि अब मेरे को जाना है। 3/4/99 को बीमार होने पर बीकानेर लेकर गए थे और 13/4/99 को वापस गांव लेकर आ गए। गांव आने पर उन्होंने बताया कि बीकानेर में रोज रात को बाबा मैनेजर साहब जी अपनी गाड़ी लेकर आते थे और कहते थे कि तेरे को चलना होगा। मौत के वक्त किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, चेहरा पहले से साफ हो गया। 21 घंटे बाद उनका दाह संस्कार किया था। लोग देखकर हैरान थे कि ये जिंदा है, चेहरा साफ का साफ था। चलो बस बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नाही बिगाना, सगल संग हम को बन आई। ना को बैरी नाही बिगाना, सगल संग हम को बन आई। सगल संग हम को बन आई। जब ते साध संगत मोहे पाई। जब ते साध संगत मोहे पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मानो, एक सुमत साधु ते पाई।
प्रभ दीनो सो पल मान्यो एह सुमत साधु ते पाई एह सुमत साधु ते पाई जब ते साध संगत मोहे पाई जब ते साध संगत मोहे पाई सब में राव है प्रभ एको केख केख नानक बिगसाई सब में राव रहा प्रभ एक केख केख नानक बिगसाई केख पेख नानक बिगसाई जब ते साध संगत मोहे पाई जब ते साध संगत मोहे पाई बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत धन धन सत।